Chapter 1 Biking Paradise. रात के 1:40, 7वां महीना, तारीख 5 2026। एआई की हेल्प ले रहे हैं वॉइस ओवर के लिए। Chapter 1 Biking Paradise. हर राइड की एक शुरुआत होती है और हमारी शुरुआत हुई गुड़गांव की तपती गर्मी से। जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को पीछे छोड़ते गए, मौसम बदलने लगा, हवा बदलने लगी और धीरे धीरे सामने खुलने लगा उत्तराखंड का गढ़वाल। कोटद्वार से आगे बढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। सतपुली, एकेश्वर, पौड़ी और फिर पहाड़ों की वो सड़कें जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती बल्कि हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाती हैं। यहाँ हर कुछ सेकंड में एक नया ट्विस्ट, एक नया कर्व और हर मोड़ के बाद ऐसा दृश्य जो आपको बाइक रोकने पर मजबूर कर दे। सबसे खूबसूरत बात, न ट्रैफिक, न भीड़, न शोर, बस खाली सड़कें, घने जंगल, पहाड़ों की ताज़ा हवा और हम। गढ़वाल की सुबह है जब पहली धूप बादलों को चीरकर पहाड़ों पर उतरती है और शामें जब पूरा आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से भर जाता है। इन सनराइज और सनसेट्स को शब्दों में बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि हमने इस पूरे रूट को एक नाम दिया, बाइकिंग पैराडाइज। कोटद्वार से शुरू होकर पौड़ी की वादियों से गुजरता हुआ फिर पोखड़ा की शांत पहाड़ियों तक, उत्तराखंड वाला पोखड़ा, नेपाल वाला नहीं, और वहां से कुमाऊं की तरफ पड़ता हुआ यह पूरा सर्किट भारत के सबसे कम आंके गए बाइकिंग रूट्स में से एक है। सड़कें इतनी शानदार जैसे किसी रेसिंग ट्रैक पर चल रहे हों, हवा इतनी साफ कि हर सांस नई ऊर्जा दे और चारों तरफ सिर्फ प्रकृति का संगीत। आगे बढ़ते हुए हमें स्थानीय लोगों से एक दिलचस्प बात भी सुनने को मिली। उनका कहना था कि सदियों पहले गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल के इन पहाड़ी इलाकों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इतिहास की सच्चाई अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि इन पहाड़ों की संस्कृति, लोग और जीवन शैली आज भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। गढ़वाल से कुमाऊं तक का यह सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह उन जगहों की याद दिलाता है जहां पहुंचकर मंजिल मायने नहीं रखती, क्योंकि असली खूबसूरती तो रास्ते में ही मिल जाती है। अगर आप भी कभी ऐसी राइड का सपना देखते हैं जहां हर मोड़ एक नई कहानी सुनाए, तो यकीन मानिए बाइकिंग पैराडाइज आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। पैराडाइज आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। वेरी नाइस। सो गाइस, मुझको तो ये चीज़ समझ में आई, मतलब एआई ने अपना काम अच्छे से किया है और बाइकिंग पैराडाइज भी मतलब है वर्थ, मतलब बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम देयर। और इतना घूमने के बाद रोमी रोड्स के और भी पर्सनली भी यहाँ वहाँ जाने के बाद, मतलब सनसेट और सनराइजेस और नेचर के साथ जो, क्योंकि वहाँ ना टूरिज़्म बहुत कम है और ट्रैफिक बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत कम है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, ऐसे बारिशों में वो नहीं होता, लैंडस्लाइड एंड ऑल, कुछ ये सब चीज़ें नहीं होती। तो बहुत ही, और ऐसा जैसे बहुत से पहाड़ों में ऐसा होता है कि बहुत टर्न्स लेने के बाद आपको फिर एक अच्छा सा व्यू दिखता है। तो वो घाटी, वो पूरा एरिया, गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन, वो पहले ही इतना, जो ये शिवालिक रेंजेस ऑफ हिमालयाज़ है, वो पहले ही इतना खुला हुआ है और मतलब छोटे पहाड़ हैं वहाँ पे, तो वो व्यूज़ इतने प्यारे हो जाते हैं वहाँ पे कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। विजुअल्स में आपको समझ में आया होगा। आप ऐसा भी एक छोटा सर्किट बना सकते हैं कि दिल्ली से आप कोटद्वार गए, कोटद्वार से सतपुली, एकेश्वर और वो चौबट्टा खाल वाली रेंज, देन पोखड़ा से फिर आप उधर की तरफ जा सकते हैं, बैजरो, वो आगे कौन सी जगह है, बैजरो से आगे वो
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ, फिर हल्द्वानी या नैनीताल कवर करते हुए आप वापस दिल्ली भी आ सकते हैं। बहुत पीसफुल आपको रूट मिलेगा और बहुत शानदार, मस्त, रेकमेंडेड। ये एक छोटा सा सर्किट बन रहा है, उकड़ू सर्किट, जो हमारा बड़ा है सर्किट, उसका एक छोटा सा, मतलब आप शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हैं, बाइकिंग पैराडाइज।